धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शांकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। हे गजानंद आनंद कंद अब आवो और रिद्धि सिद्धि भारत में आप बरसाओ। भंडार भरो वैभव सुख दो सब सारे हो और शुद्ध बुद्धि से कर दो वारे न्यारे। हे गणपति गौरी पुत्र गणेश हे नामा और नाम ले तो बन जाए सब शुभ कामा। मैं करूं वंदना गणपति नाथ व्यापक गति पाई और शुद्ध बुद्धि सुमति गणेश प्रगटाई। भगवान गणेश, भगवान शंकर फरमाते हैं कि है उमा तुम्हारा पुत्र गणेश सुमति प्रदान करता है, और जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत विनाना। तो इस संसार में मैं जिसको चाहूं सुमति प्रदान करूं और जिसको चाहूं कुमति प्रदान करूं। बस सुख और दुख की परिभाषाएं बदल जाती हैं, जीवन का संकल्प बदल जाता है। शुभता करने से हमें गौरव की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, और मनवांछित इच्छाएं जो शुभता लिए में होती है उनका परिणाम सामने आ जाता है। और जब भगवान किसी को दुख देना चाहते हैं तो उसे कुमति प्रदान कर देते हैं। कुमति देत करे सब कामा उल्टे काम उल्टा ही जाना। एक दिन संकट व्यापक छाई और रोक सके न इसे रघुराई। तो दानवता और मानवता और देवगति जान गणपति की आराधना से हो जाता है ज्ञान। वीणा पुस्तक धारणी हंसा रूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। हे माँ, आज हिमालय पर बैठा हूं और करूं तेरा आह्वान। उत्तराखंड की धरती पर देव मुझे कछु ज्ञान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हिमालय, भगवती जगदम्बा कहती है बेटा हिमालय ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है?
भारत का मुकुट हिमालय क्यों है, ये शिव कौन है और ये कैलाश कौन है और इसके चरण कहाँ है। भगवान विष्णु का मस्तक है और हाथ पूरब पश्चिम जानो और चरण है कन्याकुमारी में, विष्णु को ही भारत मानो। तो पूरा भारत विष्णु है, चार चतुर्भुज रूप। अरे उत्तर में हिमगिरी पर्वत है, उसकी शक्ति अटूट। तो जा बेटा कल्याण कर और दे दे आशीर्वाद, बेटा हिमगिरी गोद में सुने भोले फरियाद। भगवान शंकर तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए बैठे हुए हैं, बोलो क्या चाहते हो। वाणी गदगद हो गई सुन वीणा पुस्तक धारणी की बात, बोली वाणी माता शिव से कहो रखे कृपा का हाथ। जा बेटा तुझको मिले शक्ति का वरदान, पूरे भारत और विश्व का कर देना कल्याण। जा तुझको भी मिलेंगे और कलयुग में कल की भगवान, उनके दर्शन करना बेटा तभी मिले वरदान। रामायण शिव की लिखी और आए तेरे पास और दर्शन तुझको देंगे, बोली वाणी मात सियावर रामचंद्र शंकर हरि। मैंने ही बुलाया था तुझको और दर्शन तुझको कराना था, और हनुमान जासू हनुमान और देखो शक्ति तुम्हें दिलाना था। नागदेव कुफरी व्यापक गति और मंगल रूप सुजान, शक्ति मिलती है बेटा जो करे शिव का गुणगान। भगवान शंकर फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहूं जहां बुला सकता हूं, जिसे चाहे वरदान दे सकता हूं और जिसे चाहे श्राप दे सकता हूं और जिसका चाहे कल्याण कर सकता हूं, कि शिव नाम ही कल्याण से है। कल्याण ज्ञान से उत्पन्न होता है और ज्ञान से विश्व का कल्याण करना ही शिव जी का धर्म है। शी का मतलब होता है शीतलता और वह का मतलब होता है विष्णु। शीतलता हमारे शरीर में, इस पंच तत्व के शरीर में भगवान शंकर फरमाते हैं उमा जब आती है जब हम भगवान विष्णु की ध्यान में लीन हो जाएं। मैं खुद भी बालक इष्ट मेरा और रामचंद्र का रूप बने, मैं उनमें लीन ही रहता हूं, चाहे अखंड लाख समाधि लगे, 1.25 लाख की समाधि और जपूं राम का नाम। इतना ज्ञान मुझ में हुआ कृपा विष्णु भगवान। शिव का मतलब ये जो शीतलता प्रदान कर दे और विष्णु की कृपा दिला दे वो शिव है, वरना शव है तो मृत्युलोक शव तुल्य समाना और नहीं कोई जाने भगवाना। मृत्युलोक में भोग हैं प्रबल राज मधु 8 और इनको ही सब अच्छा जाने, बाकी बंदर बाट। इससे सारा संसार इन 8 प्रबल राज मदों में फंसा हुआ है और 8 तरह के भोगों में फंसा हुआ है। माया मोह स्त्री सुंदर धन और ध्यान रूप गति पाए, और ईश्वर का तो नाम नहीं ले फिर कैसे सुख पाए। तो संसार दुखी क्यों है? भगवान ने तो सब आत्मा एक जैसी बनाई है, सारा संसार एक जैसा बनाया है, फिर दुख किस बात का है? तो दुख है तो इस बात का कि जपा न हरि का नाम, और जीवन में चाहे जीव ये करो मेरा कल्याण। तो कैसे हो कल्याण जगत में, और ये तो शिव ही दिलाते हैं, और जा पर शिव की कृपा होए मंगल सुख सारे पाते हैं। ऐसी शक्ति शिव भोले की हिमगिरी है कैलाश, केला नारायण का भोग है और उनका ही दिव्य प्रसाद। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है केला, और केला जब शिव को मिलता है तो कैलाश बन जाता है। इसलिए कितना सुंदर फल है और नाम केला इसे जान, नारायण का भोग है शिव भी करते पान। पूरा ही विष्णु रूप बने कैलाश तो विष्णु कहाता है, और केले के समान यहाँ शक्ति और शिव भी यहाँ गुण गाता है। जपे राम का नाम और करता है कल्याण, कृपा होए विष्णु की तब शिव देते वरदान। तो दानव भी मेरे पास आते हैं, मानव भी मेरे पास आते हैं और देवता भी मेरे पास आते हैं,
और सारे त्रिलोक का कल्याण शिव ही करते हैं। शिव तत्वानि भूतानि शिव शक्ति अजर अमर अविनाशी रूप अखंडम वेद मंत्रम तेजोमयी शक्ति शिव शिवाय ओम नमः शिवाय ओम रामचंद्राय नमः राम भद्राय नमः राम रामाय नमः राम शिवाय नमो नमः श्री रामेश्वरम शरणम शरणम ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। तो जो आवे हिमगिरी क्षेत्र में और जपे शिव का ही नाम तो शिव शक्ति की कृपा मिले और होता है कल्याण। सूक्ष्म सा ही प्रसंग सुनाया और शिव शक्ति का भेद बताया। हिमगिरी कैलाशपति के आगे और वाणी ने ये प्रसंग सुनाया। कलयुग में भी जो सुने शिव शक्ति का प्रसंग शिव की कृपा मिल जाती है और राम के बरसे रंग। धर्म ध्वजा उड़ने लगे उड़ा देता हनुमान। शिमला में जासू हनुमान है बड़ा है उनका नाम। तो जासू नाम सुमरित एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। इसलिए शिमला में जासू हनुमान जी के सामने एक नाम जासू जपे हनुमान का नाम जो चाहे इच्छा पूरी करे शिमला के हनुमान। ये प्रसंग शिमला में सुनाया और वाणी ने ही यहाँ पर गाया। सुने सुनाए ये प्रसंग शिमला के हनुमान और सारे मल को हटा दे और शीतल कर दे जान। तो शिमला शीतल हो गई हट गए मलहू तमाम। और ऐसी शक्ति हनुमान की जय बजरंग हनुमान। कल्याण करे सुनने वालों का और सबको दर्शन राम मिले और सबको ही भगवान मिले और भक्ति रूपी ज्ञान मिले। ये प्रसंग पूरा हुआ सुने सुनाए कोई माघ महीने में सुने तो मंगल भक्त का होए भारत का कल्याण हो भक्तों का कल्याण। जासू हनुमान शिमला ने दिया वाणी वरदान। बोलो जय जासू हनुमान जी महाराज की।